हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एक्सपांडिंग रोल ऑफ जुडिशरी थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उबी जस इबी इडेम रेमेडियम। ये एक ऐसा लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कि जहाँ पर अधिकार होता है वहाँ पर हमेशा रेमेडी होती है। लीगली अगर बात की जाए तो जहाँ पर एक अधिकार होता है वहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है कानून के द्वारा। राइट्स को इन्फोर्स करवाने की जो रेमेडी है वो गारंटीड है अंडर द आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो आर्टिकल्स हैं ये कन्फर करते हैं पावर को सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती हैं इन द नेचर ऑफ प्रोहिबिशन, हबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोररी और क्वो वारंटो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी राइट को इन्फ्रिंज किया गया है वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 या फिर हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226। एक जो मेथड अडॉप्ट किया गया है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस मेथड को जुडिशरी के द्वारा लेट 1980s में अडॉप्ट किया गया था। इसके द्वारा सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मदद कर सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि सोशल या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से अपनी बात खुद कोर्ट के समक्ष नहीं रख पा रहा है। पर यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कोर्ट के पास जाता है तो यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट की भावना होनी चाहिए, किसी व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। पर्सनल गेंस के लिए, प्राइवेट प्रॉफिट्स के लिए या फिर पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जुडिशरी के द्वारा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के स्कोप को एक्सपांड करने के लिए। लोकस स्टैंडी का जो रूल है उसे रिलैक्स किया गया है और इसके साथ में ही प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए गए हैं ताकि इस रिलैक्सेशन को कोई गलत तरह से इस्तेमाल ना कर सके। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक नया डायमेंशन दिया गया है पब्लिक लॉ को। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि ऐसे लोग जो पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा चाहते हैं वो करप्ट लोगों को लोगों के सामने ला सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इवोल्यूशन हुआ था यूएसए से और इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है गिडेन वर्सेस वेनराइट का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के द्वारा एक्ट किया गया था गिडेन के एक लेटर के ऊपर जिसे ट्रीट किया गया था एज अ पिटिशन। यहाँ पर गिडियन के द्वारा एक लेटर लिखा गया था और यूएसए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसी लेटर को एक पिटिशन की तरह ट्रीट किया गया था। यहाँ पर ऐसा करके प्रोसीजरल लॉ को एक रेस्ट दिया गया था और यहाँ पर पिटिशनर को अलाउ किया गया था कि उसे डिफेंड किया जाएगा बाय द स्टेट काउंसिल। 1876 से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जुडिशियल सपोर्ट दिया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है ऐसे लोगों को जो कि पुअर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कंज्यूमर्स हैं, रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रीवियसली रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 32 के अंतर्गत काफ़ी सारे केसेस को एंटरटेन किया। ऐसे केसेस जिसके अंदर कंप्लेन की गई थी अबाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसे लोग जो अपनी राइट के लिए खुद एक स्टैंड नहीं ले पा रहे थे उनकी यहाँ पर मदद की गई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर सोशल लिटिगेशन को एक मेथड बनाया गया जिसे अडॉप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो टर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको एक ब्रॉडर मीनिंग दिया गया था इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस केस को जजेस ट्रांसफ़र केस भी बुलाया जाता है। इस केस में जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि पब्लिक का कोई भी मेंबर जिसका सफिशिएंट इंटरेस्ट होता है वो मेंटेन कर सकता है एक्शन को फॉर जुडिशियल रिड्रेस। ऐसी पब्लिक इंजरी के लिए जो कि अराइज होती है ब्रीच ऑफ पब्लिक ड्यूटी की वजह से या फिर किसी प्रोविजन के वायलेशन की वजह से। जो डॉक्ट्राइन है लोकस स्टैंडी का उसे रिलैक्स किया गया था इन द केस ऑफ मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई 1976। जो टॉपिक है लोकस स्टैंडी उसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। इस केस में ऑब्ज़र्व किया गया था कि लोकस स्टैंडी को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ।
जस्टिस के कॉज को एनहांस करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव को रियलाइज़ करने के लिए यहाँ पर ये रिलैक्सेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस है जनता दल वर्सेस एच.एस. चौधरी 1992 का। इस केस में ऑब्जर्व किया गया था कि जो स्ट्रिक्ट रूल है लोकस स्टैंडी का, जो कि एप्लीकेबल है टू प्राइवेट लिटिगेशन, उसे रिलैक्स किया गया था और एक ब्रॉड रूल इवॉल्व किया गया था जिसने अधिकार दिया था पब्लिक के किसी भी मेंबर को जो कि बोनाफाइड में काम कर रहा है कि वो एक्शन ले सकेगा फॉर द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक इंजुरी या फिर पब्लिक रॉन्ग। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इस केस में ऑब्जर्व किया गया था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो एक एडवर्सरी लिटिगेशन नहीं है पर एक चैलेंज है और एक अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के लिए, जिससे वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को मीनिंगफुल बना सकते हैं सोसाइटी के उस सेक्शन के लिए जो कि डिप्राइव्ड हैं और वल्नरेबल हैं। और इसके साथ ही इसके द्वारा गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को, जो कि बेसिक मोटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लैंडमार्क इनोवेशन जो कि किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जुडिशियल एक्टिविज़म के लिए। जुडिशरी का जो रोल है उसे काफ़ी हद तक एक्सपांड किया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा। जस्टिस भगवती के द्वारा ऑब्जर्व किया गया ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो इनोवेट करे नए मेथड्स को और स्ट्रेटजीज़ को जिससे प्रोवाइड किया जा सके एक्सेस टू जस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको अपनी ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिल पाती है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी PIL रोज़ाना ही फाइल की जाती हैं और जो कोर्ट है वो फ्लडेड रहता है PIL से। हुसैनारा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार 1979। कोर्ट के द्वारा इस केस में डिक्लेयर किया गया कि जो अक्यूज्ड का अधिकार होता है स्पीडी ट्रायल का और फ्री लीगल एड का, वो एक अधिकार है जो कि बताया गया है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिटेल्ड गाइडलाइंस को इशू किया गया था अरेस्ट और डिटेंशन के लिए, और इसके साथ ही सीवियरली क्रिटिसाइज़ किया गया था कस्टोडियल डेथ को। इस केस में कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा बुरा अपराध है। शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो सेट करे नेसेसरी रिमांड हाउसेस और ऑब्जर्वेशन होम्स जहाँ पर ऐसे बच्चे जिनने कोई ऑफेंस किया है उन्हें अकोमोडेट किया जा सके जब तक उनका ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। लोकस स्टैंडी को जब से रिलैक्स किया गया है और एक्सपैंड किया गया है तब से बहुत सारे केसेस आए जो कि सोशल इश्यूज़ को लेकर थे कोर्ट के समक्ष। पब्लिक ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक वेपन बन गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा सोशल प्रॉब्लम्स को तो एड्रेस किया ही गया, पर इसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल है। 1985 के बाद से एक एरा स्टार्ट हो गया जहां पर लिटिगेशन की जा रही थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कोर्ट के द्वारा इस बात को ऑब्जर्व किया गया था कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है ही, पर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस है ओलियम गैस लीक केस 1985। एक PIL फाइल की गई थी श्री राम फर्टिलाइज़र्स को बंद करने के लिए जहाँ से ओलियम गैस लीक हुई थी। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को अप्लाई किया गया था और इसके साथ ही स्टेट किया गया था कि कोई भी एंटरप्राइज जो कि इंगेज्ड है इन एनी सॉर्ट ऑफ डेंजरस एक्टिविटी वो एब्सोल्यूटली लायबल होगा कंपनसेट करने के लिए हर एक व्यक्ति को जो कि अफेक्टेड थे इस गैस लीक की वजह से। ताज ट्रेपेजियम केस 1984। यहाँ पर एक PIL फाइल की गई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ताज महल फ्रॉम पॉल्यूशन जो कि अराइज हो रहा है उन इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो कि ताज ट्रेपेजियम जोन में हैं।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया था कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फंक्शन कर रही है ताज ट्रेपेजियम जोन में, उन्हें बंद कर दिया जाए। और इसके साथ ही ऑर्डर किया गया था कि जो भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर थी उन्हें रीलोकेट कर दिया जाए एज़ पर आगरा मास्टर प्लान। कानपुर टैनरीज केस 1985। इस केस में PIL फाइल की गई थी रिगार्डिंग द पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। टैनरीज से निकलकर जो एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज किए जाते हैं गंगा रिवर में, उससे बचाने के लिए एक PIL को फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर किया गया था कि उन टैनरीज को बंद कर दिया जाए, और इसके साथ ही ये भी कहा था कि अगर इन्हें बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ पर पॉवर्टी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और इसके साथ ही अन्य प्रॉब्लम्स भी आएंगी। पर उससे ऊपर भी पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने पॉलिसी मेकिंग में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। एक PIL फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर एक ऐसे कानून की आवश्यकता महसूस हुई थी जो कि प्रोटेक्ट करे विमेन को फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट और साथ ही साथ उनके अधिकारों को भी रिकॉग्नाइज करे। कोर्ट की एक 3 जज बेंच के द्वारा फ्रेम किया गया कुछ गाइडलाइंस को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, और इन्हीं गाइडलाइंस को नाम दिया गया विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा केस को हम ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। विशाखा गाइडलाइंस की वजह से गवर्नमेंट ने इनेक्ट करा सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट 2013। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस PIL को फाइल किया गया था अनकवर करने के लिए एक सेक्सुअल असॉल्ट जो कि किया गया था 7 आर्मी पर्सनल के द्वारा अगेंस्ट डोमेस्टिक सर्वेंट्स। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सूटेबल गाइडलाइंस को ले डाउन किया गया जिससे प्रोवाइड किया जा सकता है असिस्टेंस रेप विक्टिम्स को। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। एक PIL फाइल की गई थी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कोर्ट के द्वारा सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन किया गया और ये बताया गया कि ये जो सेक्शन है ये वायलेट करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। एक PIL फाइल की गई थी रिगार्डिंग सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इस बात को कहते हुए कि जो ये सेक्शन है ये कॉन्ट्रवीन करता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अल्ट्रा वायस है, और कहा गया कि जो भी MP MLA हैं जो कि कॉन्विक्टेड हैं और जिन्हें पनिश किया गया है फॉर द टर्म ऑफ 2 years, वो अपनी सीट लूज़ कर देंगे हाउस में। ड्रॉबैक्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा एक मेजर रोल प्ले किया गया है जस्टिस सिस्टम में। इसके बावजूद भी इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं। आजकल PIL को मिसयूज़ किया जा रहा है। SP गुप्ता के केस में जस्टिस भगवती के द्वारा नोट ऑफ कॉशन बताया गया था जब एक्सपैंड किया जा रहा था रूल ऑफ लोकस स्टैंडी को। यहाँ पर जस्टिस भगवती के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के समक्ष आता है तो उसे यहाँ पर एक्ट करना होगा बोनाफाइड में, ना कि किसी पर्सनल गेन या फिर प्राइवेट मोटिव के लिए। समय के साथ साथ PILs ने सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को फ्लड कर दिया, और यहाँ पर ये सवाल भी उठा कि क्या PIL को मिसयूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जिनको करप्शन की वजह से पकड़ा गया था उनके द्वारा PIL के स्ट्रेंथ को क्रिटिसाइज़ किया गया। उनका ये कहना था कि यहाँ पर जजेस के द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी कर रहा है और वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा 1997 में इनेक्ट किया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल एक रिस्ट्रेन लगाने के लिए अपॉन PIL।
इसमें ये बात प्रपोज की गई कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के समक्ष अप्रोच करेगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए, उसे डिपॉजिट करना होगा ₹1,00,000 और 50,000, जिसे रिफंड कर दिया जाएगा अगर जो वर्डिक्ट है वो पिटिशनर के फेवर में आता है तो, और उसे कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा अगर जो पिटिशन है वो अलाउ नहीं किया जाता है तो। इस बिल को क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि इस बिल के द्वारा लोगों को पीआईएल फाइल करने से रोका गया था। इस बिल के द्वारा जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, उसे भी क्लॉक कर दिया गया था। कृष्णस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इस केस में कहा गया था कि एक पिटिशन जो कि पीआईएल के द्वारा फाइल किया जाता है, इसे फाइल नहीं किया जाएगा ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि रिव्यू करना चाहता है किसी ऐसे डिसीजन को जो कि कोर्ट के द्वारा पहले दिया जा चुका है, जहां पर वो एक पार्टी नहीं था। अहमदाबाद विमेंस एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीआईएल पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया था जो कि चैलेंज कर रही थी सर्टेन प्रोविजंस को जो कि दिए गए हैं वेरियस पर्सनल लॉज में। कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि पिटिशन में इन्वॉल्व्ड हैं कुछ ऐसे इश्यूज जो कि स्टेट पॉलिसीज़ के हैं जिससे कोर्ट को कोई कंसर्न नहीं है। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो सोसाइटी के उस सेक्शन के लिए है जो कि खुद के लिए फ़ाइट नहीं कर सकते, और अब यहाँ पर इसे मिसयूज़ किया जा रहा है अपर क्लास सोसाइटी के द्वारा अपने खुद के नीड्स के लिए। यहाँ पर कोर्ट को ज़रूरत है कि वो एक्सट्रीमली कॉशियस रहे ऐसी सिचुएशंस में और एग्ज़ामिन करे कि यहाँ पर जो पिटिशन लगाया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या फिर प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए।